बचपन में ही लाडो चिड़िया के माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। बहुत मेहनत से उसे 2 वक्त का खाना नसीब होता था। एक दिन लाडो चिड़िया अपनी मालकिन रानी चिड़िया के घर में पोछा लगा रही थी। तभी रानी चिड़िया बोली, तुम्हें पता है लाडो, परसों दुर्गा पूजा है। यह सुनकर लाडो बोली, हमें क्या त्योहार से मतलब मालकिन, हमारे लिए तो सारा त्योहार ही समान है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी भी त्योहार का लुत्फ उठा सके। इतने पर रानी चिड़िया बोली, तुम अपना दिल मत छोटा करो लाडो, तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे घर जो भी रूखा सूखा हो तुम अपने इर्द गिर्द भूखे पक्षियों को खिलाओ और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित करो और उनकी सुबह शाम आरती करो। लाडो बोली, ठीक है मालकिन, अगर आप कहती हैं तो मैं ये काम जरूर करूंगी, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं दुर्गा माता की प्रतिमा खरीद सकूं। इस पर रानी चिड़िया बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्रतिमा रखी है, मैं तुम्हें उसे दे देती हूँ। और अब लाडो चिड़िया उस प्रतिमा को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे स्थापित करके उनकी पूजा करती है और अपने जंगल के भूखे पक्षियों को कुछ न कुछ खाने के लिए देती है। ऐसा वो पूरे 9 दिन करती है, जिससे कि निश्चल स्वभाव से दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती हैं और दुर्गा माता उसके घर प्रकट होती हैं और कहती हैं, लाडो, मैं तुम्हारे इस पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें रानी चिड़िया ने बहुत ही अच्छा मार्ग सुझाया है और अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रातों रात अचानक से लाडो चिड़िया बहुत ही धनी हो जाती है और अगले दिन बिना घमंड किए वह दुर्गा माता की आरती करती है और उसके बाद रानी चिड़िया के घर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। यह सुनकर रानी चिड़िया बोली, तुम्हारे साथ तो चमत्कार हो गया लाडो, तुम ऐसे ही दुर्गा माता की श्रद्धा से पूजा करो, वह सभी के दुख काटती है। और अब लाडो खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है और अब कुछ दिनों के बाद रानी चिड़िया गरीब होने लगती है और रानी चिड़िया अब लाडो चिड़िया के घर काम करने के लिए आती है। तो लाडो बोली, क्या हुआ मालकिन, आपके साथ ऐसे कैसे हो गया? इस पर रानी चिड़िया रोते हुए बोली, मैं अपने पैसे पर बहुत घमंड करने लगी थी, जिस कारण से माँ दुर्गा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम ही बताओ लाडो, मैं क्या करूं? इस पर लाडो चिड़िया बोली, आप चिंता ना करें मालकिन, आप ही के कारण मैं आज अमीर हुई हूँ और मैं अब आपको इतने दुख में नहीं देख सकती। और अब लाडो चिड़िया रानी चिड़िया को वही प्रतिमा देती है और कहती है, आप इनकी पूजा कीजिए। और रानी चिड़िया ऐसे ही करती है और धीरे धीरे अब रानी चिड़िया की स्थिति सुधरने लगती है। लाडो चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों मिलकर जंगल में बहुत बड़ा भंडारा कराते हैं और दुर्गा माता की प्रशंसा करते हैं और सभी को दुर्गा माता के महत्व को बताते। नवरात्रि का समय चल रहा था, जिससे कि जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। सुबह के समय लाडो की माँ सुंदरी चिड़िया दुर्गा जी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर
लाडो आती है और कहती है, माँ आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? ये कौन है? इस पर सुंदरी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोली, लाडो ये दुर्गा माता है और हम सभी नवरात्रि में इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये हमें सुख और समृद्धि देती हैं और हमें अच्छा जीवन देती हैं और आज हम तुम एक साथ इन्हीं के आशीर्वाद से हैं। यह सुनकर लाडो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और अब शाम का समय हो जाता है। सुंदरी चिड़िया लाडो से कहती है, बेटा घर का ध्यान रखना और आज बारिश भी होने वाली है, इसलिए मैं अनाज की खोज में जा रही हूँ और तुम घर में अच्छे से रहना। अगर बारिश हो तो मेरी चिंता ना करना, मैं समय से आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया अनाज की खोज में निकल जाती है। तभी बहुत तेज आंधी आती है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो चिड़िया डरने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब तो रात्रि होने को है और माँ अभी तक घर नहीं आई। उधर सुंदरी चिड़िया तूफान में फंस जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि एक पेड़ के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुछ पक्षी जंगल में जाते हैं। सुंदरी को पेड़ के नीचे दबा दे सभी पक्षी डर जाते हैं और तुरंत सुंदरी चिड़िया के घर रानी को भी जाती है और लाडो से कहती है, बेटा लाडो, आज हम सभी ने जंगल में तुम्हारी माँ सुंदरी को पेड़ के नीचे मरा पाया है। लगता है कल वो आंधी में दबकर मर गई। इतना सुनते ही लाडो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन अब माँ नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी। उस पर रानी को भी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, सब अच्छा हो जाएगा। और लाडो कहती है कि क्या आप हमारे साथ अब रह सकते हैं? इतना सुनकर रानी को भी बोली, ठीक है, मैं कालू से बात कर कर तुम्हें बताऊंगी। और वह घर पर जाती है और कालू से कहती है, सुनो कालू, आज लाडो के घर गई थी तो लाडो कहने लगी कि आप लोग मेरे ही घर आ जाइए, अब बताओ हम क्या करें। इतना सुनकर कालू बोला, अरे वो तो बहुत अमीर है, हाँ हाँ हम उसके घर चलेंगे और वहीं रहेंगे ठाट से। सभी अपना सामान लेकर उसके घर आ जाते हैं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो रानी को भी लाडो से बोली, अरे लाडो, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, अभी तो कुछ खाने को तुम्हें मिलेगा। बेचारी लाडो चुपचाप जंगल में लकड़ी की तलाश के लिए निकल पड़ती है और इकट्ठा करने लगती है। तभी तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और वहाँ पर साक्षात दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। यह देखकर लाडो भयभीत हो जाती है तो वह देखती है साक्षात दुर्गा माता उसके सामने है और दुर्गा माता लाडो से कहती है, लाडो, कल दुर्गाष्टमी है और कल के दिन तुम जंगल के छोटे पक्षियों को खाना खिलाना। उन 9 पक्षी को तुम जैसे ही खाना खिला दोगी वैसे ही तुम्हारी माँ जीवित हो जाएगी और तुम जंगल में सभी पक्षियों के साथ मेरी भव्य आरती करना। आरती करते समय तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। लाडो घर जाती है और सभी जंगल के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है और उनके आशीर्वाद लेती है। फिर सभी पक्षी आपस में मिलकर दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं।
से करती है और सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया की माँ सुंदरी प्रकट हो जाती है। यह देखते ही लाडो को भरोसा हो जाता है और वो अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। और सुंदरी बोली, यह तो चमत्कार होती है, अब हम हर दोपहर में छोटी चिड़िया को खाना खिलाएंगे, जिससे जो हमारा परिवार सुख और समृद्धि से भरा रहेगा।